नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसी चीजों से बचो जो हलाक करने वाली है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीजें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना और जादू करना, ऐसी जान को नाहक मार डालना जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया, सूद खाना और यतीम का माल खाना, और जंग के रोज पीठ दिखाकर भाग जाना, और भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना। शिर्क, जादू, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भागना, सूद, नाहक कत्ल करना, इसी तरह पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में मौजूद बावन साहब रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बरोज़े चाहशंबा व जुमेरात को अमल में लाया जा रहा है। कोटगिर में जोरों पर जारी ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवारों के तशहीर में टीआरएस तायद के लक्ष्मण की जानिब से तशहीर में बांसवाड़ा टीआरएस के पार्टी योजना पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने हिस्सा लिए। अहलेमंद हर शख्स वोटर नाम में दर्ज करा ले, जिला कलेक्टर राममोहन राव ने मुतालबा किया। गांव के सरपंच के जरिए ही देही तरक्की हुई है, जुक्कल एमएलए हनुमान शिंदे। रुख करेंगे अब खबरों की जानिब। निजामाबाद में मौजूद बावन साहब रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बरोज़े चाहशंबा व जुमेरात को अमल में लाया जा रहा है। शहर में मौजूद बावन साहब पहाड़ी शरीफ का उर्स शरीफ बरोज़े चाहशंबा व जुमेरात को अमल में लाया जा रहा है, जिस दौरान उर्स शरीफ के लिए तमाम तर तैयारियां की जा रही है। इस उर्स शरीफ में तमाम ज़ायरीन को शिरकत करने की अपील की जा रही है। इस उर्स शरीफ में बाद नमाज मगरिब ताइशा मजलिस नाते शरीफ जमी नाते खवा हजरात और बाद नमाज इशा बयानात सीरतुल औलिया, ये तमाम अमल में लाया जा रहा है। तमाम ज़ायरीन से शिरकत करने की ख्वाहिश की जा रही है। कोटगिर में जोरों पर जारी ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवारों के तशहीर में टीआरएस तायद के लक्ष्मण की जानिब से तशहीर में बांसवाड़ा टीआरएस के पार्टी योजना पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने हिस्सा लिए। पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी कोटगिर गांव के सरपंच उम्मीदवार के प्रचार के हिस्से में अहम रास्तों पर घूमते हुए अंगूठी के निशान को वोट डालने का मुतालबा किए। पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता माह के इंतखाबात में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भारी अक्सरियत से एमएलए पर कामयाब किए। केसीआर साहब इनाम के तौर पर असेंबली स्पीकर का ओहदा दिए। इसी तरह ये मुकामी इंतखाबात में भी टीआरएस पार्टी उम्मीदवार लक्ष्मण को भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। कोटगिर गांव में सीसी रोड, नालियां, ड्रेनेजेस, बेघर अफराद को मकानात, गांव के अहम मसाइल मुकम्मल तौर पर एक्सली होना है। वार्ड अरकान से सरपंच तक हर शख्स अंगूठी के निशान को वोट दे बताया। अवाम लालच पर भरोसा ना करे, दही तरक्की में ताउन करे बताया। उनके साथ मंडल के सदर एजाज खान, दही सदर सिद्धू एमपीपी, सलोचना वाइस एमपीपी, श्रीनिवास, शंकर पटेल, वीर रामलू, विठल गौड़, ओमैया, खायदीन वर्कान ने हिस्सा लिए। अहलेमंद हर शख्स वोटर नाम में दर्ज करा ले, जिला कलेक्टर राममोहन राव ने मुतालबा किए। मंगल के दिन कलेक्ट्रेट में वोटर दर्ज कराने जानकारी प्रचार रथ का झंडा लहराकर इफ्तिताह किए और बताया कि इस माह की 25 तारीख को कौमी वोटर दिन को मनाकर
हर शख्स वोटर नाम दर्ज कराने में अवाम को जानकारी फ्राहम करे। ये सवारी जिले तमाम का दौरा कर रही है। जनवरी 1, 2019 तक 18 साल पूर्व हर शख्स अपना नाम दर्ज करा ले बताया। इसके अलावा गुज़िश्ता नाम दर्ज करके इससे पहले वोट डालने वाले वोटर शनाख्ती कार्ड रखने वाले भी वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने का मशवरा दिए। इसके लिए वेबसाइट NUSP.in का मुआयना करें। इसमें नाम रजिस्टर भी ऑनलाइन में देखे बताया। वोटर नाम दर्ज कराने इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता जनवरी 25 तारीख तक मौका दी है, लेकिन ये तारीख फरवरी 4 तक है। तौसी के ये मौके से अहलमंद 18 साल 2019 1 तारीख तक पूर्ण होने वाले हर शख्स इस्तेफादा हासिल करने का मुतालबा किए। इसी तरह वोटर दूसरी बार वोटर फहरिस्त में अपना नाम देखे, नाम नहीं है तो दोबारा दर्ज करा ले, कलेक्टर ने मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में JC वेंकटेश्वरलू, DRO अंजया, DRDO रमेश, AO श्रीधर और दीगर ने हिस्सा लिए। నేషనల్ ఓటర్స్ డే 25 జనవరి 2019 సందర్భంగా ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో నిజామాబాద్ జిల్లాలో వారందరికీ కూడా ఓటు హక్కు ప్రాముఖ్యత గురించి, ఓటర్గా నమోదు చేసుకునే ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడం గురించి ఒక వాహనాన్ని ట్యాబ్లో తయారు చేసి చికటాన్ని జిల్లా అంతటా కూడా తిప్పడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 1 జనవరి 2019కి 18 సంవత్సరాలు నిండి అర్హులైన ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో, మొదటిసారిగా ఓటర్లు ఎవరు కాబోతున్నారో వారందరూ కూడా తప్పకుండా ఓటరు నమోదు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఓటర్గా నమోదు చేయించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అర్హులై ఉండి గతంలో ఒకవేళ ఓటర్ లిస్టులో పేరు లేకుంటే వారు NVSP.in లేదా ceotelangana.nic.in అనే వెబ్సైట్లలో వారి పేర్లు పరిశీలించి ఒకవేళ లేకుంటే అర్హులైతే వారందరూ కూడా తప్పకుండా ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవాలి. गांव के सरपंच के जरिए ही देही तरक्की हुई है, जुक्कल MLA हनुमान शिंदे। कामारेड्डी जिले पिटलम मंडल में जारी ग्राम पंचायत इंतखाबात के तशरीर में जुक्कल MLA हनुमान शिंदे ने हिस्सा लेकर तशरीर की। रामपुर, बंडापल्ली कई देहातों में इलेक्शन प्रचार किए। TRS पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करने का मुतालबा करते हुए हनुमान शिंदे ने देहातों में पद यात्रा की। इसी सिलसिले में MLA हनुमान शिंदे ने बताया कि मुझे कामयाब बनाने की तरह अब जारी सरपंच इंतखाबात में TRS पार्टी के सरपंचों को कामयाब बनाने का मुतालबा करते हुए तशरीर कर रहा हूँ बताया। TRS के जरिए देहातों में तरक्की हो रही है बताया। దండ గ్రామస్తులందరూ కూడా అత్యధికంగా కారు గుర్తు మీద ఓటేసి నన్ను మూడోసారి వరుసగా ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి మీ అందరికీ శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మొన్న జరిగినటువంటి 4 రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నిన్ననే వచ్చిన, మొన్న అసెంబ్లీ అయింది. నిజాం సాగర్ మండలం మొత్తం తిరిగిన. నా గెలుపు కోసం మీరు ఏ విధంగా అయితే కష్టపడ్డారో మీ గెలుపు కోసం కూడా నేను కూడా వచ్చి మాట్లాడిపోదామనే ఉద్దేశంతో రెండు తిరిగే ఆలోచనలో భాగంగా మొట్టమొదటిసారిగా పిట్లం మండలంలో మార్దండ గ్రామానికి రావడం జరిగిందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను. कामारेड्डी जिला एल्लारेड्डी डिवीजन के हुदूद में लिंगमपेट मंडल मुस्तकिल में बड़ी किनाल के पास आज सुबह एक जानवर को कुत्ता पीछा करके जख्मी करने का वाकया पेश आया। ये बात जंगलाती अहदेदारों को इत्तला देते ही फौरन हरकत करे एल्लारेड्डी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनुराधा अपनी टीम से लिंगमपेट बड़ी किनाल के पास हिरन को कुत्तों के चुंगल से बचाकर वहां मौजूद किसानों के ताउन से बैश कैप अमले से मिलकर लिंगमपेट हैवानी दवाखाने मुंतकिल किए। वहां हिरन का इब्तदाई तिब्बी इलाज किए। बाद में कामारेड्डी DFO ऑफिसर वसंता को इत्तला देते हुए ये वाक़े पर आला सतह के अहदेदारों से बातचीत करके हिरन को पोचराब जंगल के तहफ़्फ़ुज़ इलाके में महकमे जंगलात ऑफिसर के अहकामात के मुताबिक मुंतकिल करेंगे, एल्लारेड्डी DFO अनुराधा ने बताया। कोटगी ग्राम पंचायत इंतखाबात का तशरीर वसी किए। उम्मीदवारों ने गांव में कई डिवीजनों में जबरदस्त तशरीर कर रहे हैं। खैंची के निशान को वोट देकर कामयाब करे, मधु ने मुतालबा किए। इसी सिलसिले में बताया कि खैंची के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किए। मुझे कामयाब करने पर हर वक्त अवाम को मौजूद रहकर खिदमत करूंगा बताया।
गांव के हर मकान घूमकर अवामी मसाइल मालूम की। खैंची के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा की। उनके साथ बिरला साइलू, सुभाष वर्का ने हिस्सा लिए। నా పేరు బండమ్మలు. నేను కోటగిరి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీలో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇంటింటి ప్రచారం జరుగుతుంది. ప్రతి ఇంట్లో కూడా చాలా మంచి రెస్పాండ్ ఉంది. ఖచ్చితంగా మాకు ఓటేసి గెలిపిస్తామని ఒట్టేసి మరీ చెప్తున్నారు. ఈ ఒక్క ఇంట్లో కాదు, ఒక 90% మాకే ఉందని మేము భావిస్తున్నాము. जिले मुस्तकिल के साम मिल्स पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने पीर के दिन चेकिंग की। ये धावों में निजामाबाद मिल्सा में गैर कानूनी जखीरा रखे हैं। चौबीना की अहदेदारों ने शनाख्त की है। शनाख्त किए चौबीना का हिसाब नहीं रखने से शामिल को सीज कर दिए। डीएफओ प्रसाद ने बताया बाकी शामिलों में मुआयना कर रहे हैं। गैर कानूनी सागवान का जखीरा मिला तो इस पर भी महकमे जाती कार्रवाई करेंगे बताया। जिले मुस्तकिल का रहने वाला शख्स निर्मल में गैर कानूनी तौर पर सागवान रवाना करते वक्त वहाँ के अहदेदार उसके साथ मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिए। वो मुंतकिल कर रहे सवारी को भी सीज किए। निर्मल से निजामाबाद सागवान रवाना हो रहा है। इत्तला से निर्मल जिले के रहने वाले रूरल इंस्पेक्टर अपने अमले से जिले मुस्तकिल के शामिलों में धावा किए। यहाँ महकमे पुलिस की इजाजत व ताउन लिए हैं। ये इत्तला जिले महकमे जंगलात के अहदेदारों को दिए। चौकस हुए यहाँ के महकमे जंगलात के अहदेदार जिले मुस्तकिल से ताल्लुक पुलिस अमले के ताउन से धावा कर रहे हैं। निर्मल जिले SP दिए इत्तला से पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय अपने अमले को चौकस कर दिए। वो खुद जिले मुस्तकिल के शामिलों का मुआयना करके वहाँ पुलिस फोर्स फैला दिए। कोई नाखुशगवार वाक़या न होने देने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह चीफ मिनिस्टर गैर कानूनी सागवान रवाना करने वालों पर PD एक्ट दर्ज किए। महकमे जंगलात के अहदेदार व पुलिस के आला अहदेदारों से हैदराबाद में इजलास मुनाकिद किए। इसी दौरान निर्मल जिले अहदेदार चौकस होकर गैर कानूनी सागवान रवाना न होने देने कार्रवाई शुरू किए। इसी सिलसिले में निजामाबाद रेंज ऑफिसर रवि मोहन ने बताया कि हमको मिली इत्तला के मुताबिक जिले मुस्तकिल के शामिलों में धावा कर रहे हैं। उनके पास हिसाब नहीं सागवान के जखीरे की शनाख्त की कार्रवाई करेंगे। मुकम्मल सतह के जखायर आने के बाद रिपोर्ट की बुनियाद पर आला अहदेदारों को बताएंगे कहा। మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది కొన్ని అక్రమ సామిల్స్ లో టింబర్ స్టోర్ అయ్యి ఉంది, టింబర్ కన్వర్షన్ జరుగుతా ఉందని చెప్పేసి. సో SP నిర్మల్ గారి టీము తర్వాత మన కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ నిజామాబాద్ అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా జాయింట్ ఆపరేషన్ చేసి సామిల్ని చెక్ చేయడం జరిగింది. నిజామాబాద్ సామిల్లో ఇలీగల్ టింబర్ ఉండటం వల్ల అండ్ ఆల్రెడీ FIR రిజిస్టర్ చేయడం వల్ల దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాము. దాంట్లో ఇలీగల్ టింబర్ ఉండడం మనం కనుగొన్నాము. అట్లాగే నిర్మల్ పోలీసులు కూడా కొత్త టింబర్ సీజ్ చేసి అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాజిద్ ఖాన్ అని స్మగ్లర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా లాగ్స్ని పరిశీలించి ఆయన ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఇల్లీగల్గా ఆదిలాబాద్ ఫారెస్ట్ నుంచి నిజామాబాద్కి రవాణా చేస్తున్నట్టు. సో ఇమీడియట్గా మనం యాక్షన్లోకి దిగి నిజామాబాద్ సామిల్ని నిన్న మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే FIRలో ఇంకా ఒక 3 సామిల్స్ని కూడా వాళ్ళు నిర్మల్ పోలీసులు మెన్షన్ చేశారు. अब लेंगे छोटा सा वक्फा। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराज़गी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी
और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपके पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी, जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफ़त और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमात की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अब बढ़ते खबरों की जानिब। हादसात का निशान बना कंटेश्वर से हरसापल्ली बाईपास रोड पर अवाम तशवीश जाहिर कर रही है। अब हरकत करके हादसात ना होने के लिए अहदेदार क्रॉसिंग पर बोर्ड वगैरह कायम करे, अवाम मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर से लगकर कंटेश्वर अरसापल्ली बाईपास रोड रोजाना हादसे का निशान बना है, जिसे ये रोड पर सफर करने वाले वाम व मोटरसाइकिल अपनी जान हाथों पर लिए सफर करने की सूरत हाल पैदा हुई। कंटेश्वर इलाके में तेलंगाना वाइल्ड चौरास्ते से अरसापल्ली तक मुताल्लिका अहदेदार रास्ते की लंबान खतरे का बोर्ड कायम नहीं करने से रोजाना हादसात होकर अवाम फौत हो रही है। अवाम तशवीश जाहिर कर रही है। खासकर गौतम नगर, चंद्रशेखर नगर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड चौरास्ते के पास सबसे ज्यादा हादसात होने पर भी अहदेदारों में कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। बाईपास रोड पर वाक़े ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर खतरे का बोर्ड क्रॉसिंग बोर्ड कायम नहीं करने से हादसात हो रहे हैं। अवाम इल्जाम आयद की। अरसापल्ली बाईपास इलाके में अंधेरा होने पर गड़बड़ करने वाले गरवा कई नाखुशगवार कामों को अंजाम देने के बावजूद भी मुताल्लिका अहदेदार इसको रोकने में नाकाम हो रहे का इल्जाम आयद की। रेंजल मंडल में बागेपल्ली गांव में मुकामी इदारों के इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस पार्टी ताइद की सरपंचों को मुंतखब करे। तेलंगाना समाजी जद्दोजहद समिति के रियासती सदर उप्पू संतोष हर मकान जाकर तशहीर किए। उम्मीदवारों सरपंचों के तौर पर मुंतखब हुए तरक्की के रास्ते पर सफर करेंगे। तेलंगाना समाजी जद्दोजहद समिति के रियासती सदर उप्पू संतोष ने बताया, रियासत में टीआरएस हुकूमत इख्तियार पर रहने से मुकामी इदारों के इंतखाबात में सरपंच उम्मीदवार टीआरएस पार्टी ताइद की उम्मीदवारों को कामयाब किए तो गाँव में हर तरह से तरक्की करेगा। वजीफाजात, डबल बेडरूम मकानात की तामीर के साथ सीसी रोड, नालियों की तामीर शुरू करने का मौका मिलेगा, बताया। దీని మీదకి ఏమర్థమవుతుందంటే ప్రజలందరూ ప్రభుత్వం పక్షాన ఉన్న వ్యక్తులను గెలిపిస్తేనే ఈ గ్రామాలు అభివృద్ధి అవుతాయి। గ్రామంలో ఉన్న కార్యక్రమాలు కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ, వీధి దీపాలు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న భవనాలు కానీ, గ్రామ స్కూళ్ళు కానీ
ఇంకా ఇతరత్ర పనులు పెన్షన్లు కానీ వృద్ధాప్య పెన్షన్లు కానీ ఒంటరి మహిళ కానీ విధవాకు సంబంధించిన పెన్షన్ కానీ నిరుద్యోగ వృత్తి కానీ పుట్టబోయే పిల్లగానికి కూడా ఈ రోజు కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వడం ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంది। इस प्रोग्राम में कोनेपल्ली के साबिक सरपंच लक्ष्मण, गंगा रेड्डी, साइलू, गंगाधर, नरेश और दिगर ने हिस्सा लिए। शहर में सुभाष नगर में वाक़ जिफिस चौरास्ते पर तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के पास चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को ट्रस्मा की क़ियादत में दूध से नहलाए। पहले तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे को फूलों का हार डाले। इस सिलसिले में ट्रस्मा के जिले सदर जयसिम्हा गौड़ ने बताया कि तेलंगाना की पहली असेंबली के सफर में चीफ मिनिस्टर केसीआर खानगी तालीमी इदारों की तायद में हमारी हुकूमत रहने का ऐलान करना खुशी की बात है। बताया हुकूमत की हिस्सेदारी में खानगी तालीमी इदारों को मिलाकर गरीब तुलबा के लिए रेसिडेंशियल कायम करना खुशी की अलामत है। बताया एमपी कविता की खुसूसी दिलचस्पी से कई सालों से जद्दोजहद कर रहे मसले की यकसुई हुई है। इसी तरह सरकारी असातिज़ा के मसावी मुस्तकबिल में खानगी तालीमी इदारों में मौजूद असातिज़ा को हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें मिलने की तरह बात हुकूमत के इल्म में लाई। हुकूमत के फैसले पर हर गरीब तालिब इल्म को मियारी तालीम मिलेगी। बताया इसी तरह मुस्तकबिल में ट्रस्मा की तरफ से तेलंगाना हुकूमत को खानगी मैदान के तालीमी इदारे हर वक्त ताउन करेंगे। बताया మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆదివారం జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కేసీఆర్ గారు ప్రైవేట్ పాఠశాలను ఉద్దేశించి ఈరోజు విద్య అందుతుంది అంటే ప్రైవేట్ పాఠశాలల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా ఉండడం మాకు చాలా హర్షణీయం। ఎందుకంటే మేము గత 4.5 సంవత్సరాలుగా కొంచెం ఇబ్బందులు పడ్డ మాట వాస్తవం ప్రభుత్వ అధికారులతో వాటన్నింటినీ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు మాతోటి చర్చించడం కవితమ్మ గారితో కవితమ్మ నాయకత్వంలో చర్చించడం జరిగింది। వాటినన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పిన వెంటనే ఈరోజు జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మొదటి సమావేశాలలోనే మా పాఠశాల యొక్క ప్రస్తావన తీసుకురావడం ప్రథమ స్థానంలో తీసుకురావాల్సిందిగా మమ్మల్ని కోరడం జరిగింది। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आतिशज़दगी रोनुमा होकर भारी पैमाने पर आग फैलने से इंटरनेट खिदमत रुक गई। बिचपल्ली मंडल में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पीर की शाम आतिशज़दगी रोनुमा हुई। गर्ल्स हॉस्टल के बाजू से शुरू हुई आग जलते जलते तकरीबन आधे किलोमीटर दूर भागी पैमाने पर आग फैल गई। उसी वक्त हवाएं चलने से ये आग मजीद बढ़ गई, यूनिवर्सिटी ऑफिस तक फैल गई। यूनिवर्सिटी ऑफिस के दोनों जानिब इंटरनेट के वायर्स मुकम्मल जलने से इंटरनेट खिदमत रुक गई। ये बात मालूम की नलवाई फायर स्टेशन अमला आकर आग बुझाए। भविता मराकज़ के जरिए खुसूसी जरूरतमंद तुलबा को तालीम के साथ फिजियोथेरेपी इलाज दे रहे हैं। राजीव विद्या मिशन के जरिए भविता मराकज़ जारी रहेगा। कोटगली में वाक़े भविता सेंटर में खुसूसी जरूरतमंद तुलबा को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ बेहतरीन तालीम दी जा रही है। तमाम तुलबा को हुकूमत से 350% ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। दिल बहलाने के प्रोग्रामों के जरिए लिखना बात करना सिखाया जा रहा है। ये भविता मरकज में हर साल 30 तुलबा को एडमिशन रहेगा। बताया सुबह से दोपहर तक क्लासेस जारी रहेंगे। दोपहर से शाम तक तुलबा को मेहंदी, सिलाई और सजाने की अशिया तैयार करेंगे। खेलों व गानों में तुलबा को ये तालीम में आसानी से सीखने की तरह तैयार करेंगे। भविता सेंटर के ट्रेनर प्रकाश और स्टाफ ने बताया ఈ పెగ్ బోర్డ్స్ ద్వారా దాని తర్వాత కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా వాళ్ళకు మోటివేట్ చేయడం జరుగుతుంది। దాంతోపాటు స్పూనింగ్ ఏ విధంగా తినాలి, బటనింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి, కోంబింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, ఈ కోంబింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి కొన్ని చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేసి ఇట్ టేక్స్ టైం బట్ డెఫినెట్గా వాళ్ళ రిజల్ట్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది। ఆ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ వాళ్ళకి లైఫ్ స్కిల్స్ ద్వారా నేర్పించడం జరుగుతుంది। बहुत जल्द एमएलएस को तामीर की 120 क्वार्टर्स को चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों इफ्तिताह करेंगे। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया। स्पीकर ने मीडिया को बताया कि एमएलएस इंतखाबात होने के बाद नई असेंबली वजूद में आई है। 119 अफराद इंतखाबात के जरिए नॉमिनेटेड एक को मिलाकर जुमला 120 असेंबली अरकान है। अरकान को तमाम सहूलतों पर मुश्तमिल मकान फराहम करे। यहाँ मौजूद पुराने ओल्ड क्वार्टर्स को हटाकर नए सहूलतों से क्वार्टर्स तामीर किए हैं। जुमला 4 से 5 एकड़ में 166 करोड़ से 120 क्वार्टर्स 12 मंजिलों से तामीर किए हैं। बताया इसके साथ 120 सर्वेंट क्वार्टर्स, 36 स्टाफ
स्टाफ क्वार्टर्स भी तामीर किए। इसके साथ इस इहाते में क्लब हाउस, ऑफिस, सुपर मार्केट भी तामीर किए। हर क्वार्टर्स 2100 मुरब्बा गज में 3 बेडरूम, 3 मंजिला सोलार सेटर में 240 सवारियों की पार्किंग की सहूलत है। ग्राउंड फ्लोर में विजिटर्स के इजलास के लिए खासकर 23 कमरे वक्त पर मौजूद है। ये तामीरात मुकम्मल होकर इफ्तिताह के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर केसीआर वक्त लेकर बहुत जल्द इफ्तिताह करेंगे। एमएलए और एमएलसी को मुख्तस करेंगे। कमेटी कायम करके कमेटी के मशवरे के लिहाज से अरकान को क्वार्टर्स मुख्तस करेंगे। सबको क्वार्टर्स देंगे, बताया असेंबली सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचारिलू। आरएनबी ओहदेदार स्पीकर के साथ मौजूद थे। टीआरएस के सीनियर लीडर बीगाला कृष्णा मूर्ति की वालिदा अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के दादी मां अचानक फौत हो गए। बास कायदीन ने ताज़ियत की। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति की वालिदा रामबाई नासाजी सेहत की बिना पर फौत हो गए। जाती गांव माकलूर में उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी। मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन, ताजरीन, डॉक्टर, वकला, मशहूर कई देहातों से ताल्लुक रखने वाली अवाम उनकी मैयत पर खिराज अक़ीदत पेश किए। बीगाला खानदानी अरकान से ताज़ियत का इजहार की। बाद में वे आखिरी रस्मात में हिस्सा लिए। मियां राकुला सुजाता, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कारपोरेटर्स, कायदीन और दीगर ने हिस्सा लिए। रेलवे स्टेशन में मुसाफिर के लिए कायम किए मोबाइल थिएटर बहुत जल्द खत्म हो रहे हैं। डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड मैनेजर राजा राजेंद्र पाटिल। शहर के रेलवे स्टेशन में डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की क़यादत में मुसाफिरीन के लिए कायम किए मोबाइल थिएटर बहुत जल्द खत्म कर रहे हैं। मैनेजर राजा राजेंद्र पाटिल ने बताया, ये मोबाइल थिएटर में 100 सीट के लिए 6 एसी और फिल्मों को मुसाफिरीन के लिए मुफ्त दिखा रहे हैं। बताया थिएटर शुरू हुए जब से अभी तक निजामाबाद के अवाम से जबरदस्त तायद मिली है। बताया फ्रेंड राजा राम त्रिपाठी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये हमारे यहाँ निजामाबाद रेलवे स्टेशन पे मोबाइल थिएटर है। फुल्ली एचडी और डबली साउंड है, प्लस फुल्ली एसी है। ये गुब्बारे टाइप का थिएटर है। हम लोग यहाँ निजामाबाद में फ्री ऑफ कास्ट 3 to 4 डेज़ के लिए लगाए हैं। और हमारी कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड ये दिल्ली से है। अभी यहाँ आपके निजामाबाद में 2 से 3 महीने तक यहाँ पे रहेगी। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में मौजूद बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ
सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बरोज़े चाहशंबा व जुमेरात को अमल में लाया जा रहा है। कोटगिर में जोरों पर जारी ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवारों के तशहीर में टीआरएस तायद के लक्ष्मण की जानिब से तशहीर में बांसवाड़ा टीआरएस के पार्टी योजना पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने हिस्सा लिए। अहले मन हर शख्स वोटर नाम में दर्ज करा ले, जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मुतालबा किया। गांव के सरपंच के जरिए ही देही तरक्की हुई है, जुक्कल एमएलए हनुमान शिंदे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।